सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर, महाचेतन, सार शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को, मेरी माताएं बहनों को, आदरणीय बुजुर्गों को, सभी धर्म के गुरुजनों को सादर प्रणाम। सतनाम सत्य कबीर, जय गुरु महाराज की। तो प्रेमी सज्जनों, आपने पिछली रमैनी में, रमैनी नंबर 43 में भी सतगुरु कबीर साहिब ने सत्य सत्य पे अपनी अमृतमयी वाणी से हमें अवगत कराया था। और रमैनी नंबर 44 आज आपके समक्ष रखेंगे। उसमें सतगुरु कबीर साहिब ने जो देखा है वही वाणी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब ने दर्शाया है। क्या देखा है? सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, केवल सच्चे संतों की संगति में ही रहकर उनके सत्संग सुने। अगर असत्य झूठे गुरु लोगों की संगत की तो किस अवस्था को प्राप्त होंगे, ये सतगुरु कबीर साहिब ने खोल के वर्णन किया है। हमें एक विशेष तौर पे एक बात को याद रखना है, केवल सत्य का जो मार्ग है वो सतगुरु कबीर साहिब के ही माध्यम से सभी को प्राप्त हुआ है। जितने भी सत्संग चल रहे हैं, जो भी वाणी ली जाती है, वो सब सतगुरु कबीर साहिब की है। वो एक अलग पहलू है उस वाणी को, उसमें कुछ इधर उधर से जोड़ दिया जाता है या काट छांट करके सुनाया जाता है, लेकिन वाणी सतगुरु की होती है। आइए रमैनी को शुरू करते हैं। रमैनी नंबर 40। सतगुरु चेतावनी दे रहे हैं, काभऊ ना भयऊ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमाऊ आछा, बावरी ने पढ़ो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तोर होए है नरक में वासा, निस दिन बसेऊ लवार के पासा। साखी जात सवन कह देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेती ले, नहीं तो दिवस परत है धार। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु ने बड़ा ही सुंदर वर्णन और बड़े सरल सहज भाव से दर्शाया है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारा सच्चे भेदी संत सतगुरुओं का कभी संग और साथ नहीं हुआ है। शब्द में कहा है ना पहली कड़ी में, कबहू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। कह रहे तुम्हारा कभी भी सच्चे वेदी सतगुरुओं का संग साथ नहीं हुआ है।
आपने उनके कभी कोई सत्यवाणी को सत्संग रूप में नहीं सुना है, अर्थात तुमने कभी सच्चे सद्गुरु तथा संत महात्माओं का सत्संग नहीं किया और न उनके साथ सत्संग में वास किया है, जिससे तुम्हारी बुद्धि में सद्विचार संयुक्त आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता। कह रहे इसलिए आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? आप जो लबरी गुरु हैं, आपने उनका साथ लिया है, आप वहां पे जाके वास किया है। वास का मतलब है उनके सत्संगों में आप जाके बैठे हैं, सदगुरु की शरण प्राप्त नहीं किया आपने। अतः तुमने ऐसे उत्तम दुर्लभ मनुष्य शरीर रूपी रत्न को हाथ से पाकर भी उसको व्यर्थ में खो दिया है, क्योंकि मनुष्य शरीर का मुख्य प्रयोजन सत्पुरुषों का सत्संग, सदाचार और सद्विचार आदि कर्तव्य है, जिससे वह नर से नारायण बन जाता है। और यदि मानव से दानव, दानव से राक्षस बन गया तो वह अंत में महादुख सागर के भंवर में पड़ा, फिर उससे निकलना बहुत कठिन है। अगर मानव से दानव बन गया, दानव से राक्षस बन गया तो उसका निकलना फिर बहुत कठिन है। मनुष्य देह पाना बड़ा ही मुश्किल है। अगर सत्य संगति की होती तो आप नर से नारायण बन गए होते। इस देह को नर नारायणी देव भी कहा गया, अति देव दुर्लभ मनुष्य तन कहा गया है। देवताओं को भी ये मनुष्य तन अति दुर्लभ है, वो आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही वो देवता है। इसी तन में इस महादुख से छुटकारा पाया जा सकता है, देह आदि बंधनों से निजात पाई जा सकती है। इसलिए तुमको सचेत होना चाहिए। सतगुरु साहिब कह रहे हैं आपको सचेत होना चाहिए कि ऐसा मानव तन रूपी उत्तम स्थान फिर जल्दी अर्थात बार बार नहीं प्राप्त होगा। किंतु बड़े खेद की बात है कि तुमने ऐसे उत्तम मनुष्य तन को पाकर भी सच्चे संतों के सत्संग में जाकर आत्मा तथा सत्य परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना, अर्थात उनका परिचय नहीं किया। अब ये हम स्वयं ही इस बात पे विचार करें। हम जिस भी सत्संग में जा रहे हैं, भला बताइए किसको आत्मा स्वरूप का परिचय ज्ञान हुआ है? सब मंत्र जप रहे हैं, सबको अनेक भेदों वाली क्रियाओं की भक्ति दी गई है, सब उसी में लगे हुए हैं। और गुरुजन बोलते हैं आप इस विधि को करते जाइए, इस मंत्र का जाप करते जाइए और संसार से सूरत को हटा लीजिए, आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सर्वप्रथम सच्चा वेदी सतगुरु जो होगा वो सर्वप्रथम जब किसी शिष्य को अपनी शरण में लेगा तो सबसे पहले एक ही मार्ग है, कोई जंत्र मंत्र तंत्र नहीं जपना है, वो उस जीव आत्मा के निस्वरूप को लखाता है। मुक्ति का तो बहुत छोटा सा ही विधान है, लेकिन सत्यता से हम बहुत दूर हैं। अब साहिब कह रहे हैं तुमने उस स्वरूप को नहीं पहचाना, अर्थात परिचय नहीं किया, तो अब तुम्हारा नरक में निवास होगा। जितने भी मुक्ति भक्ति के मेरे प्रेमी जिज्ञासु हंस जो भी बीजक को सुन रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जो जीवन भर असत्य मार्ग पे चलते रहे, झूठे गुरुओं की शरण में रहकर ना वो इसके हुए ना उसके और चाले मूल गंवाए। मूल क्या है? मनुष्य तन, इसको भी गंवा देते हैं वो।
ये फिर दोबारा उनको नहीं मिलता है। अब ये सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं तो अब तुम्हारा नरक में निवास होगा, क्योंकि तुमने रात दिन लवार, लवार बोलते लवरी, अगर मैं इस मार्ग पे नहीं चलूं ये सेवक भी लवरी कहा जाएगा। आप मुझे लवरी कह सकते हैं अगर मैं सत्य मार्ग को नहीं अपनाता हूं और ये किसी स्वार्थवश आपके सामने बार बार बोलता रहता हूं। इसको लवरीपन कहा है सतगुरु कबीर साहब ने। कह रहे रात दिन लवार अर्थात मिथ्यावादी, जो झूठ बोलते हैं, सत्य ज्ञान नहीं देते, और गप्पी पुरुषों के पास अर्थात उनके साथ निवास किया है। कौन कौन नरक में जाएंगे? जो असत्य ज्ञान को ग्रहण करके चलते हैं, असत्य ज्ञान देने वाले गुरु वालों, और जो हम गृहस्थ में हैं, बिल्कुल परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, सुबह उठे चाय नाश्ता किया इधर उधर निकल गए, या कहीं कहीं बहुत रिवाज होता है वो ताश का खेल चलता है, या दो चार जुड़ गए कई कई घंटे वो अपनी अपनी हाँकते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, सारा दिन निकाल देते हैं। दिन दिन निकलते निकलते महीना वर्ष बीत जाते हैं और दिन में डाका पड़ता है, शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस तरह के जो जीव हैं उनका नरक में वास होता है। नरक मीन्स 84 लाख योनियों में जाते हैं वो। बहुत होता है, काम होते नहीं है आजकल लोगों के पास, आधुनिक युग है तो इधर उधर की हाँकते रहते हैं। भूल गए मनुष्य तन ये देव दुर्लभ, नर नारायणी देह हमको मिली किस काम के लिए है। जब वो अहम कार्य को ही भूल गए, इसके अलावा कुछ भी करते रहे, वो तो झूठ है, मिथ्या, वो तो नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा इस देह के साथ, खाली के खाली। कह रहे हैं वो गप्पी पुरुषों के पास अर्थात उनके साथ निवास किया है। भाव यह है कि तुमने कभी सच्चे संत महात्माओं का सत्संग नहीं किया है, किंतु लवार मिथ्यावादी पुरुषों के साथ ही रात दिन निवास किया है। अतएव अब शरीर छूटने पर तुम्हारा निवास नरक में ही होगा। अगर होगा तो होगा, कोई रत्ती भर इधर नहीं उधर। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मैंने स्वयं आंखों से देखा है, वही कहता हूं। हमारे लिए सतगुरु कबीर साहब ने बोला है उत्ते उत्ते कोई ना आत, किससे पूछूं धाय, इत्ते सब जात भार लदाए लदाए। सतगुरु कबीर साहब कह रहे उधर से तो कोई आता ही नहीं है, जो चला गया उधर से तो कोई आता नहीं है, किससे पूछूं। लेकिन हां इधर से सब दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? भार लदाए लदाए, सब कर्मों की पाप पुण्य की गठरी लाद लाद के जा रहे हैं। उधर से कोई नहीं आता। अगर उससे कुछ पूछा जाए तो रास्ता एक ही बचता है, सतगुरु की अमृतमयी वाणी सत्यवाणी को ग्रहण करें। पैसा नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता है। मुक्ति प्राप्ति के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है। रुपया में तो 100 पैसे होते हैं। कह रहे हैं शरीर छूटने पर तुम्हारा
निवास जो है वो नरक में ही होगा। सतगुरु कबीर साहिब पुकार कर कहते हैं कि मैंने कुसंग के कारण सबको खाली हाथ से नरक में जाते देखा है। किन लोगों को? जिन्होंने पूरा जीवन कुसंग में निकाला, झूठे लोगों में बैठना, झूठी बातें करना, झूठी भक्ति करना, छल कपट ईर्ष्या द्वेष से भरे हमारे काम होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भरपूर रूप से हमारे अंदर विद्यमान है। वासनाएं अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो स्वाद चाहिए वो पूरी तरह से भरपूर स्वाद ले रही हैं। जब इस तरह के कर्म होते हैं तो हम में और पशुओं में कोई फर्क ही नहीं। साहिब ने कहा ना, आप 2 पैर वाले पशु हैं, वो 4 पैर वाले पशु हैं, इतना ही फर्क है। जो पशु करता है वही आप करते हो। वो बच्चे पैदा करते हैं तो आप भी करते हो। वो बच्चे को प्यार करता है तो आप भी करते हो। वो बच्चे को चलना सिखाता है, उड़ना, पक्षी उड़ना सिखाता है। एक बंदरिया होती है, वो बच्चे को छाती से चिपका के चलती है, छोड़ती नहीं बिल्कुल भी। वो भी घर बनाते हैं, हम भी बच्चों के लिए घर बनाते हैं। वो भी खाते पीते हैं, विषय भोग करते हैं, हम भी सब करते हैं। हम रात दिन लगे रहते हैं, वो इस मामले में वो हमसे अच्छे हैं। वो अपना पेट भर लेते हैं आसानी से, जितना मिल गया ठीक है। आज अगर आधे भूखे रह गए तो भी ठीक है, तो फर्क नहीं है कुछ भी। इसलिए हमें स्वयं को पहले बदलना होगा, झूठ को त्याग के सत्यता को ग्रहण करना होगा। सतगुरु कबीर साहिब पुकार कर कहते हैं कि मैंने कुसंग के कारण सबको खाली हाथ से नरक में जाते देखा है। इसलिए हे मनुष्यों, ऐसा उत्तम मनुष्य तन पाकर यदि तुमको चेतना हो तो चेत जाइए, नहीं तो देखो दिन में डाका पड़ रहा है। अब सतगुरु कबीर साहब ने तो चेतावनी के माध्यम से बता दिया, दिन में ही डाका पड़ रहा है। अब इसी विवरण को विशेषता सतगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं। अर्थात जो मनुष्य सत्संग तथा सत्य असत्य ज्ञान पर विचार नहीं करता है, ज्ञान के साधन नहीं कर सके और सच्चे वेदी संत सतगुरु की शरण में जाकर जन्म मरण त्रिताप आदि बंधन से छूटने के लिए अपने आत्म स्वरूप और सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप का परिचय साधन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, ऐसे लोग शरीर छूटने पर खाली हाथ से गए और जाते हैं। इसलिए अभी मानव शरीर के अस्तित्व काल में ही चेतना हो तो चेत जाइए। कह रहे हैं अभी ये आपकी सांसें चल रही है, आपका शरीर चल रहा है, अगर चेतना हो तो चेत जाइए, मतलब होशियार हो जाइए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस पर खूब विचार कीजिए। असत्य पर खूब विचार करके उसको एक साथ छोड़ना है और सत्य पर खूब विचार करके उससे एक साथ जुड़ना है। ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा थोड़ा करके, मान लो हम कोई छल कपट करते हैं, कोई बेईमानी करते हैं, भाई चलो एक काम हमारा रुका हुआ है वो चल जाएगा, उसके बाद में फिर बिल्कुल मतलब कि चोरी जारी छल कपट सब छोड़ देंगे। नहीं, जब जान गए हो तो एक साथ छोड़ देना है। कह रहे हो ऐसे जीव खाली हाथ जाते हैं, इसलिए अभी
मानव शरीर के अस्तित्व काल में चेतना हो तो चेत जाइए और सदगुरु की शरण में जाकर सत्संग तथा सद्विचार पूर्वक आत्मा तथा परमात्मा का साधन द्वारा साक्षात्कार परिचय करके अपना कल्याण करो। अन्यथा दिन में ही अर्थात मनुष्य जन्म रूपी दिन में ही डाका एवं लूट होती है, अर्थात काम क्रोध आदि षड रिपु समस्त सुख साधनों को लूट लेते हैं। सतगुरु ने पूर्व रमैनी में यह कहा है। पूर्व रमैनी का मतलब सतगुरु ने 43वीं रमैनी में क्या कहा है, जो पीछे सुना चुके हैं कि सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना केवल पुस्तकीय किताबी ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है, किंतु असंगत ज्ञान से नरक में ही स्थान मिलता है। अगर ये सेवक भी किताबी ज्ञान पे ही चलता रहे, सत्य को नहीं अपनाए, तो मुझे भी कोई रोकने वाला नहीं है, सीधा नरक का द्वार खुला है मेरे लिए भी। किताबों से एक हौसला, एक हिम्मत मिलती है। अगर इन्हीं को पढ़ते रहें करें कुछ नहीं, तो वहीं जाएंगे जहां हमें जाने से डर लगता है। अतः इस रमैनी में इसी भाव की पुष्टि की गई है। अतः जो सद्गुरु तथा सच्चे संतों से कभी सत्संग नहीं करते, वे अमूल्य मानव जीवन रूपी अवसर हाथ से खो बैठते हैं। हे जीवो, तुमको फिर ऐसा मानव शरीर रूपी स्थान वास करने के लिए नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। दोबारा ये मनुष्य तन नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने सत्संग की महिमा को नहीं पहचाना। परिणाम यही होगा कि असत्य ज्ञान के कारण केवल नरक में ही तुम्हारा वास होगा, क्योंकि तुम दिन रात झूठों के पास रहते हो, अर्थात सच्चे साधु संतों का सत्संग न करके मिथ्याचारी, मिथ्यावादी और किताबी पुस्तकीय पाठ्य ज्ञान अभिमानी लोगों की संगति करते हो। अब देखो, लोगों ने बहुत अच्छा वो कर रहा है, उपदेश करते हैं और ये करते हैं, अगर कुछ कमी कसर रहेगी तो आगे जीवात्मा को रोक दिया जाता है। वहां कोई सरोवर होता है, वहां पे सतगुरु खड़ा मिलेगा, जीवात्मा उसमें नहाती है, निर्मल होती है, तब सतलोक को जाती है। सतगुरु कबीर साहब ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया एक जगह वाणी में। कह रहे, अगर तुम रात को प्यासे ही सो गए, पूरी रात सपने में पानी के लिए दौड़ते फिरोगे, पानी आपको नहीं मिलेगा, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। तो जागते हुए ही प्यास बुझा लीजिए। सपने में किसी की कोई प्यास नहीं बुझेगी, पानी के लिए ही दौड़ोगे। बहुत से गुरु लोग ऐसा कहते सुने हैं कि आगे सतगुरु खड़ा मिलेगा। ऐसे ऐसे भरमाते हैं लोगों को। सतगुरु कबीर साहब ने कह दिया, यही जागृत अवस्था में सब अब बहुत अपने जो भी आप श्रम करते हो, कुछ काम करते हो, ईमानदारी से, मेहनत से, खून पसीने की कमाई से, सब ये करते हुए सब प्राप्त होगा आपको। और मुक्ति जिस जीव की होती है उसको बता भी देते हैं सतगुरु। अब इसी रूप में मस्त रह, तेरी जीवन मुक्ति हो गई। लेकिन वो अवस्था बड़ी गहरी है, ऐसे नहीं पता चलता, बहुत गहरी अवस्था है। कहते हैं, दिन रात झूठों के पास रहते हो, अर्थात सच्चे साधु संतों का सत्संग न करके मिथ्याचारी
और मिथ्यावादी पुस्तकीय पाठ्य ज्ञान अभिमानी लोगों की संगति करते हो। अतएव सतगुरु कबीर साहिब पुकार कर कहते हैं कि मैं संसार में सभी मानव जीवों को प्राय अधोगति अर्थात पतन की ओर जाते हुए मैंने देखा है और देख भी रहा हूं। साहिब ने स्पष्ट कर दिया है, मैंने जाते हुए देखा है और अधोगति में जाते हुए लोग मतलब जा भी रहे हैं, जा रहे हैं। यदि तुमको अपने सद्गति तथा मोक्ष कल्याण की जिज्ञासा हो तो तुम शीघ्रता से बहुत जल्दी कीजिए, होशियार अर्थात सचेत होकर संभल जाइए, क्योंकि कुछ दिनों में युवा अवस्था के पश्चात वृद्ध अवस्था आ रही है। मतलब युवा अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था आ रही है। आयुष्य रूपी सूर्य अस्त होना ही चाहता है। हमारी जो आयु की जो सीमा है वो आयु रूपी सूर्य अस्त होना ही चाहता है। साहिब कह रहे हैं इसके अस्त होने से पहले होशियार हो जाइए, संभल जाइए, सचेत हो जाइए। कम से कम इतना ही जान लीजिए सत्य क्या है, तो भी उम्मीद कर सकते हैं सतगुरु की कृपा हमको प्राप्त होगी। देरी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन सतगुरु की सत्य शिक्षा को हमने ग्रहण करा, उस पर विश्वास कर लिया और हमारा शरीरांत हो गया। जरूर संभाल होगी, इसमें संशय नहीं है। आगे सतगुरु कबीर साहिब अपनी एक वाणी के माध्यम से सब इस रमैनी नंबर 44 को का समापन कर रहे हैं। भजन आतुरी कीजिए और काम में देर, और काम में देर भरोसा तन का नहीं। भजन आतुरी कीजिए और काम में देर, और काम में देर भरोसा तन का नहीं। कबीर संगति साधकी नित पीड़ित कीजिए जाए, ये अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। संतों के सत्संग में परम तत्व की हाट, सतगुरु से सौदा करो घट के खोल कपाट। सत संगति सुर सरित सम सकल पाप हर लेत, ज्ञान धार से धोए मल हृदय विमल कर देत। सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर, ये शब्द बोल के सतगुरु कबीर साहब ने रमैनी का समापन किया है। तो अगर हमसे कुछ बनता नहीं है, जैसे हमारे सामने सतगुरु की सत्य उपदेश आई, जो वाणी आई है, जो भी सतगुरु कबीर साहब ने माध्यम बनाया, किसी के भी माध्यम से हमारे समक्ष सतगुरु की सत्यवाणी अमृतमयी वाणी आई है, तो उस पर हमें अवश्य विचार करना है। विचार करके शीघ्रता के साथ उससे जुड़ जाना है। इस श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, आज है हो सकता है कल नहीं है। ये तन आज दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल इसका निशान ही खत्म हो जाए। इसलिए हम सभी को विचार करना है। सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।